नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम रोह प्रखंड के मडरा पंचायत में हैं और हमारे साथ हैं देवेंद्र प्रसाद सिन्हा और उर्फ शैलेंद्र महतो जी, जो कि मुखिया हैं पंचायत के, और यह पूर्व जदयू के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं रोह प्रखंड के, और अगर बात करें वर्तमान में तो ये फैक्स अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ हैं। क्या कुछ अपने पंचायत में बीते वर्षों में इन्होंने विकास का काम किया है। सबसे पहले देवेंद्र जी, आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क का आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग का भी स्वागत है, बहुत बहुत बधाई। हमारे यहाँ अपना समय दे के पहुँचे हैं। क्या लग रहा है पंचायत के विकास के लिए आप क्या कुछ सोचे हैं? पहला मेरा सिद्धांत था कि पंचायत में चुनाव लड़ें और पंचायत में विकास के ओर ले जाएं। और मर्रा पंचायत मेरा गांव हुआ, मरुई पंचायत का सुंदरा गांव हुआ, और हम वहाँ के लोग ने हमको चुन के लाए थे इसलिए कि विकास ही मुद्दा था कि शैलेंद्र महतो जी आवेंगे तो मेरा विकास यहाँ होगा। चलिए, पहला सवाल आपसे एकदम करेंगे नल जल योजना। नल जल योजना पे अगर हम बात करने से पहले बोलेंगे, आप माननीय मुख्यमंत्री जी के पार्टी से भी हैं, जदयू से भी हैं, प्रखंड अध्यक्ष भी है। क्या लग रहा है नल जल की स्थिति आपके पंचायत में कैसा है, एक जदयू पार्टी होने के नाते? मेरे पंचायत में बहुत बेहतरीन है, और ये जो सरकार का द्वारा जो नल जल मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया गया था, ये खास करके गरीब के लिए ही चलाया गया था। अमीर लोग के यहाँ तो चापाकल भी है, चापाकल तो सिवा दूर की बात है, पंप सेट सबके यहाँ है, लेकिन गरीब गुरुआ जहाँ हरिजन हो, जहाँ जितना भी गरीब महादलित जितना भी लोग हैं उन्हीं के पास नहीं पानी है, और सभी घर में पानी पहुँचाने का मुख्यमंत्री का योजना था। मुख्यमंत्री जी तो सीधा कहे थे कि हर घर नल जल योजना, हर घर में एक टोटी हो। क्या मतलब पूरा है आपके पंचायत? हमारे यहाँ कुछ खराबी हुई थी। पूर्व मुखिया जहाँ बने थे तो 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, आपका 14 नंबर में काम चल रहा है। यहाँ हम अपना सर्वे किए थे, गरीब के यहाँ नल जल में दिक्कत हुई थी, पानी नहीं पहुँच रही थी। सभी 15वीं से हम काम को पूर्ण कर दिए हैं। और एक 12 नंबर वार्ड जो था उसमें सरकार द्वारा से पूर्ण रूप से कार्यरत था, और वहाँ पहले मुखिया के द्वारा काम बाधित हो गया, काम नहीं चल पाया। इसलिए हम जब से आए हैं हम देखे बाधित है, गरीब का योजना है, इसलिए हम अभी काम वहाँ योजना चल रहा है, टंकी बैठाने का काम और पंप बिछ रहा है। तो वहाँ हम चाहेंगे 1 महीना के अंदर हम उस वार्ड को भी कंप्लीट कर देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना पे अगर हम आते हैं तो क्या लग रहा है विकास का है, मतलब लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पा रहा है सही से? कुछ लोग को तो मिल पा रहा है, लेकिन पहले जो लोग सर्वे हुआ है प्रधानमंत्री का, उसमें बहुत से लोग छत वाला भी हो गया है, गरीब रुपया का छूट गया है। हम चाहेंगे आपका माध्यम से, चैनल का माध्यम से, कि मेरी आवाज़ पहुंचाया जाए, फिर से सर्वे हो, गरीब जितना लोग गरीब छूटा हुआ है उसका भी योजना का लाभ मिले। तो लाभार्थी आपके पास आते हैं, आवेदन इस तरह की देते हैं, हमारे पास आवास योजना का लाभ हमको मिलना चाहिए, या फिर कुछ? जी हाँ, हम तो सर्वे भी किए हैं। कुछ लोग ऐसे लोग हमारे पंचायत में है कि चिमकी छाड़ के रह रहे हैं और खुद उसको चिमकी हम देने का काम किए हैं। बहुत से लोग हैं कि घर रहने लायक भी नहीं है, उसका नाम नहीं है। इसका हम बीडीओ साहब को भी हम एक पैड पर लिख के दिए थे कि कम से कम मुख्यमंत्री में नाम आया जाए और सर्वे आपके द्वारा हो, ताकि लोग को 6-7 लोग को इतना कष्ट है कि रहने का जगह नहीं है और चिमकी छाड़ के रह रहा है। अच्छा, राशन कार्ड संबंधित किसी तरह की समस्या पंचायत में पहले तो थी, लेकिन अभी तो फिलहाल हमारे पंचायत में राशन कार्ड ठीक है। राशन मिल रहा है डीलर के द्वारा? किसी तरह की मनमानी 4 केजी अनाज या 4.5 केजी या फिर पूरा 5 केजी दिया जा रहा है? नहीं, हम समाचार मिला कि 4 केजी मिल रहा है, लेकिन हम डीलर से संपर्क किए, लेकिन डीलर को कहना है कि हमारे यहाँ जो गल्ला उठता है वहाँ से कम मिलता है, इसलिए हम कहाँ से करें, मुखिया जी आप इसको निदान कीजिए। तो हमारे स्तर से निदान नहीं हो पाया, इसलिए हम चुप हो। जनता तो आपको गलत ठहराएगी, क्योंकि भाई मुखिया हैं, मुखिया आपको चुन के मुखिया जुटाया है। क्या लग रहा है जनता के विश्वास पर खड़े उतरिएगा ना, क्योंकि जब तक आप अनाज सही नहीं दिलवाइएगा जनता को सही लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, हम तो बात को रखें तो वहाँ से हो रहा है कि जहाँ से गल्ला उठ रहा है, जहाँ से गल्ला उठ रही है वहाँ का जांच का बात चल रहा है। हम एसडीओ साहब का, बीडीओ साहब का वहाँ एक बार सर्वे में गए, विजिट में गए थे, लेकिन कुछ लोग जनता द्वारा ही कह दिया गया कि नहीं हम लोग को ठीक ठाक। जनता खुद से बोल दिया कि हमारा अनाज सही है, इसलिए हम वहाँ चुप होना पड़ा।
मनरेगा से हुआ है कि नहीं विकास? मनरेगा से कुछ तलाए खदाए, कुछ रोड का काम किए हैं, लेकिन मनरेगा में सिस्टम, प्रधानमंत्री जी का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है, और जब तक ले वो ठीक नहीं होगा मेरा पंचायत में विकास नहीं होगा। और हमरा तो 15वीं चाहे 6ठी से जो है बहुत सहयोग प्रशासनिक रूप से बीडीओ साहब, चाहे ऊपर बैठक भी हुआ है डीएम साहब के स्तर से, डीडी साहब के यहाँ भी, तो बहुत सहयोग मिला है। उस सहयोग पर भी हम काम भी किए हैं, लेकिन 15वीं से मनरेगा से काम चालू नहीं हुआ, इसके चलते हम विकास का काम बहुत बाधित। आपके नीतीश जी शिक्षा में बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं बिहार में, क्या लग रहा है शिक्षा धरातल पर है आपके यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ शिक्षा तो ठीक है, लेकिन कुछ टीचर कमी है, तो उसके लिए तो हमारे मुख्यमंत्री जी बहाल कर रहे हैं। जब बहाल हो जाएगा तो शिक्षक आ जाएंगे तो और ठीक हो जाएगा। होली आ रहा है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं अपने जनता को? होली में सभी को हम बधाई देना चाहते हैं, खुशी खुशी से होली बीत जाए, और हम भी जनता के बीच हम कल से ही हम वहाँ रहेंगे। 15वीं से जो पैसा था, 2 गो हम सामुदायिक भवन बनाए हैं, नली गली फेवर ब्लॉक बनाए हैं, लेकिन पैसा नहीं रहने के कारण काम हमारे यहाँ बाधित हो गया है। 6ठी से भी एक हरजन टोला में सामुदायिक भवन बनाए हैं, एक महरामा डी में सामुदायिक भवन बनाए हैं, छठ घाट भी बनाए हैं, जो कि काम बहुत दिख रहा है। और हम चाहे ये आप कब से बनवाए हैं ये जो सामुदायिक भवन है? सामुदायिक भवन 26 तारीख को उद्घाटन करवाए हैं। बीडीओ साहब का सहयोग रहा, सीओ साहब का सहयोग रहा, सभी लोग उन्हीं के द्वारा से सामुदायिक भवन का उद्घाटन किए हैं। और हम चाहेंगे कि आप लोग भी वहां जाके विजिट कर लीजिएगा, तो और हमरा सौभाग्य मिलेगा और काम में हमको बहुत रुचि मिलेगा। जहां काम नहीं है और 15वीं 6ठी में पैसा नहीं रहने के कारण काम हमारे यहाँ बाधित है। ये थे देवेंद्र प्रसाद सिन्हा जी उर्फ देवेंद्र महतो जी, जिनका साफ तौर पर अपने पंचायत को विकास को लेकर के इन्होंने सारे बातों को रखा।